एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रियो सियों को सैंडल फेंककर रोकती है और पूछती है कि अभी जो तुमने कहा उसका मतलब क्या था। सिंह उसे सैंडल पहना देता है, फिर उसे बता नहीं जा रहा था कि तभी यहाँ पे रियो का एक्स फियोंसे हिजन आ जाता है। उसे यहाँ देखकर रियो और सियो दोनों शॉक्ड होते हैं। रियो उससे पूछते कि तुम यहाँ कैसे। इंजन कहता है कि तुमसे मिलने आया क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जो सुन सियो तो गुस्से में उसकी ओर मुड़ता है। इंजन उसे हाय कहता है और सियो उससे पूछता है कि तुम अचानक यहाँ क्यों आई। इंजन कहता है क्या मतलब, तो सियोन कहता कि तुम्हें मतलब जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर रियो का हाथ होल्ड करके उसे ले जाने लगता है। हिजन रियो का दूसरा हाथ होल्ड कर लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे बहुत बात करनी है। तभी रियो के मॉम डैड भी इधर से ही आ रहे थे और हिजन को देखकर तो उसके डैड उसे मारने ही आ जाते हैं और मॉम उन्हें रोकती है, वरना फिर से उनकी नेबरहुड में ये वाली बात भी फैल जाती और डैड तो हिजन पे गुस्सा करते जा रहे थे। इसीलिए मॉम पहले डैड को घर भेजती है, फिर सियो को अपने घर भेजती है, फिर रियो और हिजन को घर ले आती है जहाँ हिजन को अच्छे से बिठाकर खाना खिलाती है। जो देखकर डैड को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सियो तो उनके घर के बाहर ही टहल रहा था, नंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। अभी उसे मोहिम देख लेती है तो उसे अंदर चलने के लिए कहती है, तो संग उसे बताता है कि एक बिन बुलाया मेहमान आ गया है यका एक्स फन से। जो सुनकर मोहिम को तो और गुस्सा आता है। वो कहती है कि चल अंदर चल के उसकी धुलाई करते हैं। साली की हिम्मत कैसे हुई वापस आने की। का कहता है कि तुझसे ज्यादा तो मैं उसे मारना चाहता हूँ। इधर खाना खिलाने के बाद दोनों को सामने बिठाकर मॉम सवाल पूछती है, क्या यानी तुम्हें चीट किया। इंजन कहता है नहीं, बस मम को यही सुनना था। फिर तो वो एक डंडा उठाकर उसे मारने ही लग जाती है। यो और उसके डैड भी मॉम को नहीं रोक पा रहे थे या इंजन को बाहर निकालती है। इधर संग और मोहिम कन्वीनियंस स्टोर में ड्रिंक कर रहे थे। मोहिम उसे कहती कि चलना उसे जाकर पीते हैं। संग कहता है कि मैंने तो बस ऐसा ही कह दिया था, मैं कौन होता हूँ उसे मारने वाला। मोहिम कहती है तू रियो के मम्मी के फ्रेंड का बेटा है, उसका बचपन का दोस्त है। सियो कहता है वही तो, हम बस दोस्त है। मोहिम कहती है अबे दोस्ती ही तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, दोस्तों से ही तो हम अपनी खुशी और गम बांटते हैं। सियो कहता है मेरी वजह से उसे और ज्यादा दुख पहुंचा। तो मोहिम तो उसकी बातें सुन फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड कहती है कि तू और कब तक ऐसे ही लूजर बना रहेगा, या को बता क्यों नहीं देता। जो सुन सेयंग शॉक्ड होता है, उसे पूछता है कि तूने मेरा लेटर पढ़ा था। मोहिम कहती है हाँ, और मुझे हाई स्कूल टाइम से ही पता था। सन कहता है तूने उसे बताया तो नहीं ना। मोहिम कहती नहीं, मैं क्यों बताऊं, तुम्हें बताना चाहिए, तूने लेटर को तो दफना दिया था और अगर अपनी फीलिंग से कैसे पता चलेगा, सिर्फ तू ही सफर करेगा और एक तरफा प्यार में फंस कर रह जाएगा और अगर देर हो गई तो मैं भी तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती, इसलिए गुड लक टू यू। ये बोलकर चली जाती है। इधर यंजन री को बताता है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए आई एम सॉरी। तुम्हारी वजह से मेरा मन नहीं लग रहा, बेसिक चीजें तक नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रीव कहती है ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा, बस ये इतने साल साथ रहने का साइड इफेक्ट है, जो हैबिट बन चुकी थी हमारे बीच, सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए आई होप कि हम दोबारा कभी नहीं मिले। ये बोलकर वो चली आती है। घर नहीं जा सकती थी इसलिए वो रात को मोहिम के घर ही रुक जाती है, जहाँ मोहिम उससे पूछती कि तूने जो पिछली बार कहा था क्या वो आई वैलिड है। उसे फ्लैशबैक में हम देखते हैं जिस दिन सिंह ने रियू को ये कहते हुए सुना था कि वो अब भी अपने एक से प्यार करती है। उसे थोड़ी टाइम पहले रियू और मोहिम में बात हुई थी। मोहिम ने जब उसके एक्स के बारे में पूछा था, रियू ने बताया था कि उसे उनके साथ बिताए मोमेंट्स पसंद है, साथ में अच्छे मेमोरीज है, लेकिन कुछ रिलेशनशिप सही नहीं होते, उससे बाहर निकलना ही अच्छा होता है, इसीलिए मैं उसे भूलकर मूव ऑन करने की कोशिश करूंगी। बैक टू प्रेजेंट मोहिम उससे पूछती है कि क्या ये बात अभी वैलिड है। यह कहती हाँ, मैं दोबारा कभी उसके साथ नहीं रहना चाहूंगी। जो सुन मोहिम को रिलीफ होता है और सोने लगती है, पर इधर रियू सेयोंग के बारे में सोच रही थी, इवन उसे कॉल करने के बारे में भी सोच रही थी। इधर सेयोंग भी रियू का ही नंबर देख रहा था और दोनों में से कोई भी सामने से कॉल नहीं करता। अगले दिन रियू के मॉम डैडी हिजन के बारे में ही बातें कर रहे थे। मॉम का गुस्सा तो शांत हो गया था, इवन उन्हें तो ये भी लग रहा था कि शायद हिजन सच में अभी भी रियू से प्यार करता है, इसलिए वो उसे मनाकर वापस ले जाने आया है। तब तो रियू के लिए भी अच्छा ही है ना, लेकिन डैड तो उसके सख्त खिलाफ थी। तभी रियू के मम के फोन पे इंजन मैसेज आता है तो मॉम जाती है रियू के रूम में। रियू ऐसे ही कैजुअल टी शर्ट पहनी हुई थी क्योंकि अभी वो थोड़ी देर में बाहर जाने वाली थी। मॉम उसे कहती है कि ऐसा ड्रेस पहनकर कौन बाहर जाता है। ये बोलकर वो उसके लिए एक अच्छा सा ड्रेस निकालती है, उसे थोड़ा अच्छे से मेकअप वगैरह भी करने के लिए कहती है। डी को कुछ तो गड़बड़ लगता है, पर वो रेडी होकर बाहर जाने के लिए निकलती है कि तभी घर के बाहर ही उसे यंजन मिल जाता है, जो उसे साथ में लंच करने के लिए बुलाता है। यू समझ जाती है कि मॉम ने ये सब क्यों किया और तभी से वो अपने घर से साइकिल लेकर निकलता है और य को देखकर कहता है कि क्लास के लिए लेट हो जाएगी, इसलिए जल्दी चल। तो रिया भाग के उसके पास चली आती है और साइड में बैठकर दोनों कुकिंग क्लास के लिए निकलते हैं। तो संग उससे कहता है कि ये तूने क्या ड्रेस पहना है, रे पे बिल्कुल सूट नहीं कर रही और अपने चेहरे पे क्या लगाया है। ये उसे अपने फाउंडेशन के बारे में बताती है। सेयो कहता है कि तू इतना सच धज कर निकली थी, शायद तुझे पता था कि तू उसे मिलने वाली है। रीव कहती है ये सब मेरे मॉम का क्या धरा है। ये सुन सेयो कहता है कि फिर आज से मैं उनका बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। री को सुनाई नहीं दिया तो उससे पूछती है इस पे। संग कहता है कि मैंने कहा कि तू बहुत अगली दिख रही है। जब सुन
रियो तो उसे पिंच करने लग जाती है। सियो उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है पर ये उसे कस के पकड़ लेती है तो दोनों हैप्पी जा रहे होते हैं। तभी कल रात की बात आती है। दोनों एक साथ ही कल रात के बारे में पूछने लगते हैं। रियो सियो को पहले कहने के लिए कहती है तो सियो कहता है कि नजन ऐसे ही तो नहीं आया होगा, क्या वो वापस तुम्हारे साथ आना चाहता है? आई मीन तुम दोनों इतने साल उसे साथ थे, अचानक ब्रेकअप के बाद उसे फिर से देखकर पुरानी फीलिंग्स वापस आ ही सकती है। अब रियो को वो कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहा था कि ऐसे भी तो तुम दोनों सिर्फ डेटिंग तो नहीं कर रहे थे, तुम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी। सुनकर रियो तो गुस्सा हो जाते, वो कहते कि क्या और कोई बात नहीं है करने की। सिन फिर से शुरू हो जाता है तो रियो उसे साइक रोकने के लिए कहती है तो सिन अचानक ब्रेक लगाता है। इससे रियो का चेहरा उसके पीठ पे लग जाता है और रियो के चेहरे का फशन उसके जैकेट में लग जाता है। यूं तो गुस्से में उसकी साइक को लात मार के चली जाती है। अब सियो को रियलाइज होता है कि शायद उसे इंजन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। इधर क्लास में आकर तो रियो गुस्से में ही खाना बना रही थी। इधर सिंह ऑफिस आता है तो लीना और मंग उसके जैकेट पर वो फाउंडेशन का निशान देखते हैं। इसमें रियो के फेस का शेप भी आ गया था। इसे देखकर लीना पहचान लेती है कि ये किसी लड़की के फेस का फाउंडेशन है। मंग कहता शायद किसी लड़की ने बैकहक किया था तो दोनों गैस करने लग जाते कि वो कौन हो सकती है। मंग कहता है कहीं तेही तो नहीं। तभी यहाँ पर तेही पहुंच जाती है जिसे देखकर लीना कहती है नहीं तेही नहीं हो सकती है। बोलकर वो चली जा आती है। न तेही संग से उनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करने चाहती है, जहाँ संग तो अभी भी रियो और नजन के बारे में ही सोच रहा था तो तेही भी उसे रियो का नाम लेकर थोड़ा टीज करने लगती है। इधर जब से यू बीमार हुई थी नो जल्दी घर आ जाता था, न उसे पक करने के लिए किंडरगार्टन आता था। तो यू उससे पूछती कि आप हर दिन हाफ डे लेकर क्यों आ जाते हो? आपकी कंपनी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं एक कमजोर लड़की है और उसे हमेशा अपने डैड की प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो तान उसे समझाता है कि डोंट वरी, हमें ऐसी छुट्टियां लेने की परमिशन है। तो यू कहती है कि मेरी कॉलेज जाने तक आप अच्छे से जॉब करो, फिर जब मैं काम करने लगूंगा तो फिर आप आराम से घर पे बैठ जाना, फिर आपको मेरी जितनी फिक्र करनी हो कर लेना। इधर मुहिम अपने ऑफिस के पास के कन्वीनियंस स्टोर में लंच लेने आई थी। इसी रास्ते से दानो और यू भी घर जा रहे थे। तभी अचानक एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार के ओनर को हार्ट अटैक आने की वजह से बेहोश हो गया था। उसे देखकर मुहिम भागकर आती है और पास के शॉप से हैमर लेकर कार का शीशा तोड़ के दरवाजा ओपन करके उस आदमी को बाहर निकालती है। दानो को देखती तो उसे जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। देन उस आदमी को CPR देने लगती है। इससे 1-2 मिनट बाद उस आदमी को होश आ जाता है। इस तरह मुहिम उस आदमी को बचा लेती है। मुहिम को देखकर यंग तो इम्प्रेस हो जाती है। इधर जब कुकिंग क्लास से वापस आ रही थी उसे फिर से यंजन मिलता है। रियो उसे इग्नोर करके जा रही थी तो हिजन अपने पैर में दर्द होने का नाटक करता है, जिसे रियो उसे देखने के लिए वापस आती है तो हिजन उसे फिर से सॉरी वरी कहने लग जाता है, एक और चांस देने के लिए कहता है, लेकिन रियो मना करके जाने लगती है तो हिजन उसे आखिरी बार साथ में खाना खाने के लिए चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इधर मुहिम की ड्यूटी खत्म हो गई थी इसलिए वह घर आ रही थी। तभी बाहर उसे योंदू और दानो मिलते हैं तो मैम भाग के योंदू से बात करने जाती है तो योंदू उसे नीचे झुकने के लिए कहती है क्योंकि उसके गाल पे चोट लगी थी, इसलिए उस पे मलहम लगाकर बैंड लगा देती है, जिससे दोनों की फिर से दोस्ती हो जाती है। क्योंकि आज यू को मयम बहुत ही कूल लगी थी। अब ये लोग भी घर जा रहे थे इसलिए वो मयम को लिफ्ट देने की बात करते हैं तो तीनों घर के लिए निकलते हैं। अब यू को थोड़ा फीवर था इसीलिए कार में ये लोग गैस बढ़ी ही नहीं चला रहे थे। दान को पसीना आ रहा था इसीलिए वो जैकेट उतार देता है तो दान उसे बताता है कि आज तुम्हें देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी, वो तो तुम्हें सुपर हीरो कह रही थी। मुहिम कहती फाइनली वो अब मुझसे नाराज नहीं है। दानू कहता है क्या तुम्हें ऐसे चोट लगती रहती है? मुहिम कहती हाँ कभी कभी लग जाता है। दानू पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मुहिम कहती है बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बात का हमेशा डर रहता है कि अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची किसी को बचा नहीं सकी। दानू कहता है तुम सच में काफी ब्रेव हो, तुम्हें देखकर लाइक होता है कि हीरोज हमारे आसपास ही है। मुहिम कहती ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपनी जॉब कर रही हूँ। देन उसे बताती है कि पर मैंने एक असली हीरो को देखा है। एक दिन एक घायल इंसान को ले जाते हुए हमारा एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गया था, आगे वाले कार्स हम पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तब अचानक एक आदमी कार से निकला, उसने हमारे एम्बुलेंस के सामने के सारे गाड़ियों को उनके ओनर से बात करके साइड हटवा दिया। उसे देखकर मुझे लगा कि वही मेरे सपनों का राजकुमार है, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, पता नहीं वो कौन था, पर मैं उसे मडफ्लैटमैन बुलाती हूँ। नू पूछता है इसका क्या मतलब है तो मुहिम कहती है कि उस आदमी ने एक टी-शर्ट पहना हुआ था जिसके पीछे लिखा हुआ था लव यू मडफ्लैट्स। ये सुनकर दानो शॉक्ड होता है एंड सडन ब्रेक मारता है जिससे वो थोड़ा आगे झुक जाता है एंड कोइंसिडेंटली आज दानो ने वही टी-शर्ट पहना हुआ था। इसे देखकर मुहिम शॉक्ड होती ने उससे पूछती कि तुम्हें ये कहाँ से मिला तो दानो बताता है कि एक स्टोरी कवर करते हुए मैं एक एनवायरमेंटल ग्रुप से मिला, इनका नाम था मडफ्लैट गार्डियन, उन्होंने ही मुझे ये टी-शर्ट दिया था। मुहिम कहती है कि इसका मतलब तुम उस आदमी को जानते होगे। अब दानो उसे कैसे बताए कि वो आदमी वही था तो दानो कहता है कि मैं नहीं जानता, पर उस ग्रुप में सिर्फ बूढ़े लोग ही थे। मुहिम उस आदमी के बारे में बताने लगती है कि मैंने उसे पीछे से देखा था कि वो यंग था, लगभग हमारे ही एज का होगा, उसकी हाइट बिल्कुल तुम्हारी जितनी थी। इतना बोलते ही वो समझ जाती कि वो आदमी दानव ही था। मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था क्योंकि मुहिम ने उस आदमी को अपने सपनों का राजकुमार बोल दिया था। ये लोग घर पहुंच ही गए थे तो जल्दी से मुहिम कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगती है। दानो भी बाहर आकर उसे रोकता है, पूछने पर बता
बताता है कि वो उसे कुछ देना चाहता है। वो हड़बड़ी में बैग से कुछ निकालने लगता है, जैसे वो चीजें गिर जाती है तो मुहिम उसे हेल्प करने आती है। अब वो इतनी सारी मेडिसिन देखकर इतनी सारी मेडिसिन किसके लिए है, तान बताता है कि ये सब तुम्हारे लिए। वो फार्मेसी में बताया कि डिफरेंट मेडिसिन लगानी पड़ेगी, इसलिए वो हर एक मेडिसिन के बारे में उसे बताने लगता है। सारे मेडिसिन उसे देने के बाद कहता कि प्लीज अपने आप को हट मत होने देना। मुहिम की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तो मुहिम भागकर घर के अंदर आ जाती है। उसकी हार्ट बीट तो और ज्यादा फास्ट हो रही थी। इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 के पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। तो जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले